नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की 4543 पदों पर भर्ती आने वाली है, तो इस पर बात करते हैं। इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इस बार एक पोस्ट लेना कितना आसान है या कितना कठिन है। जो बात बिल्कुल सच है वो मैं आपको अपने अनुभव से बताने वाला हूँ। यदि आप वीडियो में आ ही गए हो तो वीडियो पूरी देख कर जाना, क्योंकि बात 2 स्टार की है। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी, जो सच्चाई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर भी डिस्कस करेंगे कि पिछली बार 2021 की जो भर्ती थी उसकी जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, वो इस बार मोटे मोटे तौर पर कितनी जा सकती है। मतलब एक हमारे दिमाग में सेफ आइडिया, सेफ स्कोर का आइडिया कितना होना चाहिए कि हम इतना नंबर अपने दिमाग में लेकर चलें। भाई तभी तो तैयारी होती है। ऐसा तो है नहीं कि अपने दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं और अपन तैयारी करे जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि रियलिटी में आपको बता दूं, क्योंकि रियल बोलना ही, सच बोलना ही मेरा इस चैनल पर काम है, इसीलिए मैं जाना चाहता हूं। जो सब्सक्राइबर मेरे बड़े हैं वो इसी वजह से बड़े भाई। ठीक है, दो ही काम करता है, या तो मैं पढ़ाता हूँ या फिर मैं रियलिटी जानकारी देता हूँ, और कोई फर्जी वीडियो में करता ही नहीं हूँ। देखो, मैं पहली बार यूपीएसआई टारगेट कर रहा, फर्स्ट टाइम। मैंने आज तक यूपीएसआई का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, ध्यान रखना, कभी भी मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं दिया। फर्स्ट टाइम मैं यूपीएसआई का फॉर्म भरूंगा। जो 9,534 पदों पर वैकेंसी आई थी, इसमें मैंने फॉर्म ग्रेजुएशन की वजह से नहीं भर पाया था। पहली बार मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो फर्स्ट टाइम मैं इसका फॉर्म भरूंगा। तो मेरे को जो यूपीएसआई का अनुभव है वो थोड़ा कम है, रियलिटी बता रहा है। लेकिन मैं इतना, मतलब यूपीएसआई का भर्ती के जो सिलेबस वगैरह है, इसका अनुभव तो अच्छा खासा है, लेकिन थोड़ा मेरे को मतलब वैसा अनुभव कम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस, मेरी बात सुन के जाना पहले पूरी, फिर आपको पता चलेगा। यूपी पुलिस 60,244 पदों के लिए जो भर्ती आई थी, उसमें अभी मैंने पहली बार फॉर्म भरा था। और जब इस भर्ती में 3 साल की छूट मिली, तो कई साथी कहने लगे भाई कि इस भर्ती में वो लड़के बैठे हैं जो 49,568, 41,520 जेल वाटर फायरमैन और यूपीएसआई 9,534 में फेल हुए थे, वो लड़के बैठे हैं। यहाँ पर कंपटीशन करना बहुत कठिनाई की बात है, और जो लड़के पहली बार बैठ रहे हैं उनके लिए तो एक सीट लेना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, हम अपने तरीके से, खुद के तरीके से, खुद की स्ट्रेटजी से एक सीट, खुद की सीट बचा ले गए। तो ऐसा नहीं है कि जो साथी पहली बार फॉर्म भरे उसको कुछ अनुभव ना हो। हाँ, उसको कहने का मतलब ये है कि पहली बार फॉर्म भर रहा, तो वो बात एक अलग है। लेकिन भाई अनुभव हमेशा पूरा रहता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आपके पास तैयारी सही है, तरीके सही है, तो आप बहुत आगे जाओगे। चलिए, ये बात तो मैंने आपको अपनी बता दी, इससे आपको क्या है कि संतुष्टि मिलेगी, बस मैं इसीलिए बताया। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 स्टार वाली वैकेंसी है भाई। 2 स्टार एक कंधे पर और 2 स्टार एक कंधे पर, कई साथी इसको 4 स्टार वाली भी कहते। ये आप सभी को पता है कि डेडिकेशन से तो पढ़ना ही पड़ेगा इस भर्ती में। बहुत उम्मीद से नहीं, बहुत डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको आगे चल के जब इसका एग्ज़ाम हो तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि बस मेरे को ये चीज़ अभी और पढ़नी नहीं। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये आना चाहिए कि बस मैंने ये चीज़ें मेरे को कंप्लीट कर ली, मतलब मैंने अपना सिलेबस 80 से 90% कंप्लीट कर लिया। अब बस सिर्फ मुझे को एग्ज़ाम देने के लिए जाना, जितना भी मैंने पढ़ा है मैंने सब कुछ पढ़ लिया। बस इस तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस बार एक पोस्ट लेना कितना आसान या कितना कठिन है। मतलब इसका मतलब ये कि अपन प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर डिस्कस करते हैं। ये डीबीपीएसटी की कट ऑफ है, यूपीएसआई की 9,534 भर्ती की। आपको दिख रही होगी कि जर्नल की 302 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 285 नंबर, और ओबीसी की 287, एससी की 260 और एसटी की 223। ये लड़कों की बात हो गई। यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की जर्नल की 278, ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ लगाई भी नहीं थी। पता नहीं क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इतनी लड़कियां नहीं थी, या मतलब उनके पास इतना लड़कियां ही नहीं थी जितनी लड़कियां वैकेंसी थी। तो एक जर्नल की कट ऑफ लगाई तो इनको क्वालिफाई कर दिया था ऐसे ही। अन्य पिछड़ा वर्ग की 263, अनुसूचित जाति की 233 और अनुसूचित जनजाति की 200 नंबर। ये तो डीबीपीएसटी की कट ऑफ हो गई। अब बात करते हैं फाइनल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, फाइनल में जो ओपन कैटेगरी, मतलब जर्नल की कट ऑफ गई वो 316 नंबर गई। जो ईडब्ल्यूएस की गई वो लड़कों की 303 नंबर गई, और ओबीसी की गई वो 305 नंबर गई, एससी की 279 और एसटी की 244।
लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं लगी थी, 296 नंबर थे, उन सबको बुला लिया था लगभग। और ईडब्ल्यूएस के कुछ कम भी थे लेकिन उनको बुला लिया था, लेकिन कट ऑफ नहीं लगाई थी। ओबीसी की 285, एससी की 257 और एसटी की 223 नंबर गई। अब एक बात बताओ, आपको लग रहा होगा कि 9,534 पदों पर वैकेंसी थी, तब भी कट ऑफ जो गई वो लगभग 316 नंबर गई जनरल की, 305 नंबर गई ओबीसी की, और लड़कियों में 396 नंबर गई जनरल की। देखो मैं आपको सच्चाई बता दूं इस भर्ती की भाई, कि 9,534 पदों पर वैकेंसी आई थी ना, मेरे हिसाब से इस भर्ती में 5,000 प्लस सीट तो बिक चुकी थी, 5,000 सीट तो बिक चुकी थी। ये सच्चाई है, मैं ये खुद ईमानदारी बोल रहा। देखो लास्ट टाइम तक, जब तक इसका डीबी हुआ, पीएचटी हुआ, मेडिकल हुआ और ज्वाइनिंग हुई, अभी भी कुछ साथी इसके धांधली में पकड़े जा रहे हैं। सोचो स्किन शेयर करा दी थी, कई साथी तो ऐसे थे कि जिन्होंने शुरुआत के 20 मिनट तक बिल्कुल एग्जाम नहीं किया, उन्होंने एक क्वेश्चन टिक नहीं किया और लास्ट के 2 मिनट में उन्होंने पूरा पेपर कर दिया। मतलब सोचो साइट हैक कर दी थी, स्क्रीन शेयर करा दी थी। तो मेरे हिसाब से भाई 4-5 हज़ार तो सीट इसमें बिल्कुल बिक चुकी थी। और आप देख रहे होंगे कि एक आंकड़ा तो अभी कल ही ये निकल के आया कि यूपी पुलिस में भर्ती होने के 40 महीने बाद दरोगा निर्भय की जाएगी नौकरी, 16 वर्ष से दिलाई परीक्षा। ऐसे हजारों केस थे भाई, हजारों। लखनऊ के इको गार्डन में धरना भी हुआ था। इस वजह से जो कट ऑफ इतनी गई थी, जो साथी कह रहे हैं कि 2021 वाली भर्ती का एग्जाम सरल था, यार मैं इतना भी नहीं कहूँगा कि इतना भी हलवा था। जिन साथियों ने पढ़ा है ना, जिनको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी आती है ढंग से, उन्हीं को सरल लग रहा। अब जिनको आता कुछ नहीं है ना भाई, वो भी सरल कह दे रहे। तो ऐसी बात नहीं है। ये कट ऑफ जो गई थी ना, ये सिर्फ स्किन शेयर हुई यार, स्किन बिक गई डायरेक्ट, ये सोचो एग्जाम बिक गया डायरेक्ट, इस वजह से इतनी कट ऑफ गई, वरना इतनी कट ऑफ नहीं जाती यूपीएसआई की, समझ रहे। अब मैं लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि जो इन पदों पर वैकेंसी आ रही, कितने 4543 पदों पर वैकेंसी आ रही, इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं देखो, ये तो आप सभी को पता है कि 9,534 पदों पर वैकेंसी आई थी और जी 4543 पदों पर वैकेंसी आई थी। इस बार इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होना तो बहुत अच्छा है। कम शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा यहाँ वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता है। और जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और ऑफलाइन एग्ज़ाम जब भी लीक होता तो लगभग सबको पता चल जाता, समझ रहे, गारंटी है इस बात की, पता चल जाता। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का कुछ भी पता नहीं चलता। आप खुद देख लो, असिस्टेंट ऑपरेटर में देख लो, रेडियो ऑपरेटर में देख लो, इन सब में भाई धांधली हुई है। सब में आईआईटी कानपुर ने जांच भी की है और आईआईटी कानपुर ने उन लड़कों को भी निकाला कि इन लोगों ने मतलब धांधली करी है और उनकी लिस्ट भी बना के दी है भारतीय बोर्ड को। अब बताओ, सोचो, खुद आईआईटी कानपुर भी कह रही कि इन्होंने धांधली करी है, लेकिन फिर भी भर्ती रद्द नहीं हो रही, मतलब धांधली हो रही। इसलिए भर्ती बोर्ड ने कहा कि अब हम एग्ज़ाम कराएंगे ऑफलाइन। तो मैं इतना तो जरूर कहता कि 9,534 की जो कट ऑफ गई थी, उसी कट ऑफ में सिर्फ हर कैटेगरी के 5-5 नंबर और जोड़ दो, बस। 9,534 की जो कट ऑफ गई थी, उसी कैटेगरी के वैकेंसी कम है, थोड़ा फेयर एग्जाम होगा और 5-5, 6-6 नंबर और जोड़ दो, बस। ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर जोड़ दो, इसके ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, देख लेना। फाइनल की बात कर रहा मैं। तो आप कहोगे इतने बड़े ज्ञानी हो कि पहले कट ऑफ बता दी। मैं पहले कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं एक आपको आइडिया बता रहा कि आपके दिमाग में इतना स्कोर टारगेट होना चाहिए। जैसे जर्नल वाले साथी हैं, 316 गई थी, तो अब उनके दिमाग में 326 नंबर टारगेट होना चाहिए कि हमारा 326 रोमार्क्स क्या, इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं है, वो कट नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 326 नंबर तक आपके आने चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतने नंबर मेरे बनने चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। आप सभी को पता है कि 40-40 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के आते, 4 सब्जेक्ट में हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, मूल विधि, ये चारों सब्जेक्ट हैं। मेरी स्ट्रेटजी यही है कि आप जितने एफर्ट मूल विधि और जीके, जीएस पर रटने के लिए मारोगे, उनसे ज़्यादा सबसे कमांड इन पे बनाओ, किन पे, हिंदी पे, रीजनिंग पे और मैथ पे। इन चारों शब्दों पर, पहले सब्जेक्ट पर पकड़ बनाओ। 120% में से एक बात बताओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि तुम मैथ के 40 आते, वैसे मैथ के 40 तो नहीं आते क्योंकि उसमें 14% जीके के रीजनिंग के आते, 26% मैथ के आते। तो मैथ के जो 40% है, उनमें से आप अगर गिरी क्वालिटी में करोगे तब भी आप 34 क्वेश्चन तो
कर जाओगे, ठीक है। 40 में से 34 आप रीजनिंग के कर जाओगे और 40 में से 34 आप हिंदी के कर जाओगे। कितने हो गए? 4 चौका 16 और 106% हो गए। अब बात आ गई 40 क्वेश्चन जी के जी एस की। आपने कम से कम भी जी के जी एस पढ़ी हो तब भी आप 20 क्वेश्चन तो कर ही जाओगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? लगभग कितना हो गया? 126%। और 126% का मतलब समझ रहे कितना नंबर हो गया भाई? वही 200 300 प्लस नंबर हो गया, 300 से ज़्यादा नंबर हो गया, लगभग 315 320 नंबर के करीब पहुंच जाएगा। समझ रहे? तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते यदि आपने पढ़ा है तो। बस आपके दिमाग में मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपके दिमाग में टारगेट होनी चाहिए, ठीक है। और भाई यदि इसका सपना आपने देखा है तो डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी, आंख बंद करके मेहनत करनी होगी। ये नहीं सोचना कि हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, होना चाहिए। और थोड़ा कंपटीशन तो हाई है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा हाई है। लेकिन ये नहीं सोचो कि जैसे रेडियो ऑपरेटर की गई, असिस्टेंट वर्कशॉप की गई 90% तो क्या इसकी जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी नहीं जाएगी, देख लेना आप। भाई 9534 में बहुत सीटें बिकी यार, सच्चाई है ये बात, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।